सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। इस 16वें अध्याय का नाम दैवी और असुरी संपदा है। वैसे तो संपदा धन दौलत घर मकान गाड़ी को कहते हैं, परंतु यहाँ पर जो संपदा का अर्थ है वह गुणों और संस्कार से है। वैसे भी हर इंसान की असली दौलत उसके गुण और उसके संस्कार होते हैं। कोई भी किसी की धन दौलत से या सुंदरता से थोड़े से समय के लिए अट्रैक्ट होता है, बाद में गुणों और संस्कार की ही तारीफ होती है। यहाँ पर दैवी गुण और असुरी गुणों के बारे में बताया गया है। पहले हम दैवी गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। दैवी गुण वो होते हैं जो सतोगुणी होते हैं, यानी कि जो सत्कर्म करते हैं, सत्य बोलते हैं और निर्भय रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, थोड़ा मिलने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं, जो संतोषी होते हैं और जिनके मन में सबके लिए करुणा प्रेम दया होती है। वह घर वालों पे भी दया करते हैं और बाहर जीवों पे भी दया करते हैं। ऐसे लोग दैवी प्रकृति के होते हैं। और जो दूसरे असुरी गुण है वह लोग बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे लोग घर पे भी बड़ी जल्दी क्रोध करते हैं और बाहर भी बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर काम क्रोध लोभ मोह बहुत लगा रहता है और यह काम वासना में ही ज्यादातर लिप्त रहते हैं। ऐसे लोगों की जब काम वासना पूरी नहीं होती तो इनके अंदर क्रोध आता है, क्रोध से इनके अंदर लोभ आता है। ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों की इच्छाएं भी बहुत होती हैं और जब इनकी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएं तब भी इनका पेट नहीं भरता, फिर यह उससे ज्यादा और महत्वाकांक्षी होते हैं। जो इनकी इच्छा पूरी होगी फिर यह उससे भी बड़ा मकान, उससे भी बड़ी गाड़ी और उससे भी ज्यादा जेवर के लिए यह जुट जाते हैं। और जब वह आकांक्षा भी इनकी पूरी हो जाए तो यह फिर किसी और कामना में लग जाते हैं। इस तरह इन्हें कभी भी संतोष अनुभव नहीं होता। ऐसे लोग अपनी तो मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, परंतु निरंतर दूसरों की बुराई करते रहते हैं। दूसरों की बुराई करना, चुगली करना, यह इनकी आदत में शामिल होता है। यह ज्यादा भगवान के अस्तित्व को भी नहीं मानते। जो गीता में एक ज्ञान दिया गया है शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में, कर्म के बारे में, ऐसे लोग इन चीजों को नहीं मानते। वह सोचते हैं जो कुछ प्रकृति में हो रहा है बस अपने आप ही हो रहा है, ना उन्हें दूसरे जन्म की चिंता है। वह सोचते हैं जब इस जन्म में आए हैं तो जो कुछ कर सकते हैं हम इसी जन्म में कर लें। उन्हें दूसरे जन्म की कोई ज्यादा ना तो फिक्र होती, ना उन्हें कोई जानकारी है, ना वह जानना चाहते। उन्हें लगता है बस जो कुछ हो रहा है अपना आप ही हो रहा है। अगर इस संसार में कोई बच्चा भी पैदा हो रहा है तो वह सोचते हैं यह एक स्त्री और पुरुष के मिलन से हो रहा है, इसमें कोई भगवान की कृपा नहीं है। कई बार किसी को शारीरिक सुंदरता, ज्ञान या धन मिला होता है तो वह सोचता है यह भी हमारे, जिनके अंदर असुरी गुण है वह सोचता है यह भी हमारे सब अपने ही एफर्ट से यह मिला हुआ है, वह इसमें भगवान का कोई योगदान नहीं समझते। वह शास्त्रों के विधि विधानों का भी पालन नहीं करते। जो दैवी प्रकृति के लोग होते हैं वह शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, अपने हर कर्तव्य निभाते हैं, अपना हर फर्ज निभाते हैं। वह देवी देवताओं को भी मानते हैं, वह पितरों को भी मानते हैं। वह शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए उनके जीवन में संतोष होता है। आपने दो तरह के लोग इस संसार में सुने होंगे। कुछ लोगों को कहा जाता है यह स्त्री देवी स्वरूप है, यह पुरुष देवता स्वरूप है, या कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है यह राक्षसों के जैसा है, या इस स्त्री का नेचर राक्षसियों के जैसा है। तो यह आपके अंदर का ही एक गुण है और इन्हीं गुणों की संसार में एक वैल्यू है। दूसरों की सुंदरता से, धन से थोड़े दिन अट्रैक्ट हुआ जाता है, परंतु बाद में संस्कारों की ही एक वैल्यू होती है। इसलिए यहाँ पर गुणों को संपदा कहा गया है। कुछ असुरी प्रकृति के लोग
ना तो शास्त्रों को मानते, वह अगर वह दिखावे के लिए पूजा पाठ भी करते हैं तो वह अपना आप ही कुछ मंत्र बना लेते हैं, या कई बार वे दिखावे के लिए दान करते हैं, कुछ छोटे मोटे यज्ञ भी करते हैं, परंतु इन यज्ञों से उनका कोई कल्याण नहीं होता। वह दिखावे के लिए भक्ति करते हैं। जिस तरह आपने सुना रामायण महाभारत में या भागवत में सुना कि कंस कृष्ण भगवान से दुश्मनी रखता था, रावण रखता था, परंतु उनका क्या हर्ष हुआ, ये सबको इन वेदों से पता चला। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो श्री कृष्ण भगवान से कहीं ना कहीं वैर रखते हैं, परंतु उन्हें लगता है कि राक्षस तो मरकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि राक्षस भगवान के हाथों मरकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उन राक्षसों के ऊपर भी कुछ ना कुछ भगवान की कृपा हुई, तभी वह भगवान के हाथों मारे गए। ऐसा सबके साथ नहीं होता। जो असुरी प्रकृति के लोग हैं वह कोई शास्त्रों को ज्यादा नहीं मानते। वह कई बार असुरी प्रकृति के लोग परमाणु बम बनाते हैं, ऐसे ऐसे हथियार बनाते हैं और ऐसे ऐसे बम बनाते हैं कि पूरी सृष्टि का एक ही पल में वह विनाश कर सकते हैं। वह ऐसे हथियार और परमाणु बम बना के अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। असल में वे गीता में उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा गया है, उन्हें कम बुद्धि के लोग कहा गया है। अगर आप एक ही बार में सृष्टि का ऐसे विनाश कर दोगे तो क्या आपका क्या होगा, और जब इस सृष्टि का अंत ही हो जाएगा फिर इसमें कौन सी बुद्धिमानी हुई। कुछ लोग जब देश पे आपदा आती है, महामारी आती है, तो उस समय जमाखोरी करते हैं, काला बाजारी करते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की सोचते हैं, और बहुत लोगों को मुनाफा हो भी जाता है, वह इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। उस समय वह अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, परंतु उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं है, वह ऐसा इसलिए करते हैं। और ऐसे ही समय में कुछ लोग देश की सेवा में आगे आते हैं, घर घर खाना पहुंचाने का काम करते हैं, जो संभव हो सकता है तन से, मन से, धन से देश की सेवा करते हैं। कुछ इस तरह के लोग होते हैं, कुछ मुनाफाखोर लोग होते हैं। मुनाफाखोरों को ये नहीं पता जिस तरह उन्होंने धन कमाया है यह जाएगा भी उसी तरह, और जब देश पे कोई आपदा आई है तो यह उस समय मुनाफा कमाने का समय नहीं होता। तो यही असुरी प्रकृति है। यह असुरी प्रकृति के लोग अपने ही एक नियम बनाते हैं, अपने ही तरीके से चलते हैं, और यह लोगों की यह बहुत से लोगों से मित्रता तो रखते हैं, परंतु यह ज्यादातर अपनी प्रशंसा तो चाहते हैं, परंतु दूसरे की प्रशंसा ज्यादा नहीं सुन सकते। वह चुगली करना, दूसरों को नीचा दिखाना, यही कर्म वह करते रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो सत्वगुणी लोग होते हैं वह सबका भला चाहते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं। जो इस तरह के असुरी प्रकृति के लोग होते हैं वह मरणोपरांत अधोगति में जाते हैं, और फिर वह उसके बाद घोर से घोर नरक भोगते हैं। कुछ लोगों को लगता है यह इस तरह के असुरी स्वभाव के लोग यहाँ पर ऐश मस्ती कर रहे हैं, परंतु यह उनके किसी न किसी पिछले जन्मों के अच्छे कर्म के कारण था, परंतु वह आगे आने वाले समय में अधोगति को प्राप्त होंगे और वह उन्हें घोर से घोर नरक भोगना पड़ता है। यहाँ पर इस अध्याय के अंत में कहा गया है, जो आपको बार बार गिराने की कोशिश करे, जो आपकी बिना बात से कहीं बुराई करे, ऐसे लोगों से सदा बच के रहना चाहिए। आप कई बार अपने ग्रुप में, परिवार में ऐसे लोगों को देखते हैं जो बात को खींचते हैं, बढ़ाते हैं, और वह छोटी छोटी बातों को भी उलझा देते हैं। और कुछ समझदार लोग ऐसे होते हैं, बड़ी बातों को भी सुलझा देते हैं और बड़ी समझदारी की बात करते हैं। यही असुरी और दैवी गुण है। और जो आपको आपके ग्रुप में, आपके परिवार में, रिश्तेदारी में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपकी कहीं ना कहीं आपकी बुराई करे, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, उनसे दूर हो जाओ, यही अच्छा है। और आपको अपने जो आपके अंदर जो दैवी गुण है उन्हें बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आपके जब दैवी गुण जो आपके दैवी गुण है, आपके गुणों से प्रभावित होकर लोग अपने आप आपकी तरफ आएंगे। यही इसमें
जो ये 16वां अध्याय है, इसमें हमें श्री कृष्ण भगवान यही बता रहे हैं, यही इस अध्याय का सार है कि हमारी जो असली संपदा है वह हमारे गुण हैं, हमारे संस्कार हैं, और यही गुण और संस्कार हमारा आगे का मार्ग तय करते हैं। जिस परिवार में गुण और संस्कार नहीं है, चाहे वह कितना ही धनवान है या कोई इंसान कितना भी सुंदर है, थोड़े समय किसी को अट्रैक्ट कर सकता है, परंतु जो तारीफ होती है वह गुणों और संस्कारों की होती है। वह इस अध्याय में समझाया गया है। यहाँ पर हमारा 16वां अध्याय पूरा हो जाता है। अब हम 17वें अध्याय के बारे में आगे वीडियो बनाएंगे। आज मैं यहीं विश्राम देती हूँ। जय जय श्री राधे।